सब। और आज हम आपके लिए फिर से इंडियन रेलवे के बारे में कुछ बताने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पीकेआर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज का आपका पहला सवाल है, भारतीय रेलवे में सर्वोच्च पद का अधिकारी कौन होता है? क्या क्वेश्चन? भारतीय रेलवे में सर्वोच्च पद का अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन चेयरमैन रेलवे बोर्ड, दूसरा रेल मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राष्ट्रपति। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? भारतीय रेलवे में सर्वोच्च पद का अधिकारी कौन होता है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा चेयरमैन रेलवे बोर्ड। कौन हो जाएगा आंसर? चेयरमैन रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे में सर्वोच्च पद का अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है। अधिकारी का बात उठ रहा है, ठीक है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड अभी कौन है, बताइए? यह है आपका VK त्रिपाठी। कौन है? VK त्रिपाठी। ठीक है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? अभी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? VK त्रिपाठी। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड को चेयरमैन कौन है अभी? VK त्रिपाठी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पहला उत्तर रेलवे, दूसरा उत्तर मध्य रेलवे, तीसरा दक्षिण तट रेलवे, चौथा नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। उत्तर रेलवे में कितना डिवीजन है अभी? 5 डिवीजन है। समझ गए? तीसरा सवाल है आपका, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन राजधानी दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तीसरा लखनऊ में, चौथा कोलकाता में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजधानी दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राजधानी दिल्ली में है। इसमें कितने डिवीजन है? इसमें 5 डिवीजन है। समझ गए? अगला सवाल है आपका, उत्तर रेलवे के अधीन कितने स्टेशन आता है? उत्तर रेलवे के अधीन कितने स्टेशन? सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। तो कह रहा कि उत्तर रेलवे के अधीन लगभग कितने स्टेशन आता? पहला लगभग 1142 स्टेशन, दूसरा 8338 स्टेशन, तीसरा लगभग 36 स्टेशन, चौथा लगभग 688 स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 1142 स्टेशन, ठीक है। उत्तर रेलवे के अधीन लगभग कितना स्टेशन आता है? 1142 स्टेशन आता है। 5 नंबर सवाल है आपका, एशिया में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है? ठीक है, एशिया में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन पहला स्थान, दूसरा दूसरा स्थान, तीसरा तीसरा स्थान, चौथा चौथा स्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान। एशिया में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पर इसमें कंट्राडिक्शन है, कहीं प्रथम भी मिला, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से देख लीजिएगा। 6 नंबर सवाल कहता है कि एकल सहकारी स्वामित्व में भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? एकल सरकारी स्वामित्व में भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकल सरकारी स्वामित्व में भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। 7 नंबर सवाल कहता है, भारत में लगभग कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारत में लगभग कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? पहला ऑप्शन 8338, दूसरा 1236, तीसरा 733, चौथा 1138। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8338। क्या हो जाएगा? 8338। भारत में लगभग कितने रेलवे स्टेशन है? 8338।
8 नंबर सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहला हावड़ा जंक्शन, दूसरा मुगलसराय, मुगलसराय का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है। तीसरा कानपुर सेंट्रल, चौथा लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हावड़ा स्टेशन, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन है, ठीक है। यहाँ कुल कितना प्लेटफॉर्म है? यहाँ कुल 23 प्लेटफॉर्म है, कुल 23 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हावड़ा में कुल 23 प्लेटफॉर्म है। 9 नंबर सवाल कहता है कि हावड़ा जंक्शन पर कुल कितने प्लेटफॉर्म हैं? पहला 22 प्लेटफॉर्म, दूसरा 36 प्लेटफॉर्म, तीसरा 16 प्लेटफॉर्म, चौथा 23 प्लेटफॉर्म। तो हावड़ा जंक्शन पर कुल कितने प्लेटफॉर्म है? कुल 23 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हावड़ा जंक्शन पर कुल कितना प्लेटफॉर्म है? 23 प्लेटफॉर्म है। 10 नंबर सवाल कहता है आपका दुनिया का सर्वप्रथम भूमिगत रेल कहाँ चालू किया गया था? क्या कहता है? दुनिया का सर्वप्रथम भूमिगत रेल कहाँ चालू किया गया था? पहला जापान में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा लंदन में, चौथा चीन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में, ठीक है। दुनिया का सर्वप्रथम भूमिगत रेल कहाँ चालू किया गया था? लंदन में। कब चालू किया गया था? 1863 में। कब चालू किया गया था? 1863 में। दुनिया का सर्वप्रथम भूमिगत रेल लंदन में 1863 में चालू किया गया था। चलते आगे। 11 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा है, लेकिन शायद अभी ये दूसरे स्थान पे चले गया है, ठीक है। अभी ये सेकंड स्थान पे चले गया है, समझ गए। 12 नंबर सवाल कहता है आपका दूध सागर रेलवे स्टेशन कहाँ है? पहला गोवा में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध सागर रेलवे स्टेशन गोवा में है। कहाँ है? गोवा है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। नंबर सवाल कहता है कि भारत का सबसे लंबा स्टेशन कौन सा है? भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहला दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, दूसरा कानपुर सेंट्रल स्टेशन, तीसरा खड़गपुर स्टेशन, चौथा गोरखपुर स्टेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1.5 किलोमीटर। कितनी है? 1.66 किलोमीटर, ठीक है। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी है? लगभग 1.5 किलोमीटर का है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई लगभग कुल कितनी है? पहला लगभग 1.5 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है लगभग 4.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 1.5 किलोमीटर। कितनी है लंबाई गोरखपुर की? 1.66 किलोमीटर लंबा है। 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत का प्रथम भूमिगत रेल कहाँ चलाया गया था? भारत का प्रथम भूमिगत रेल कहाँ चलाया गया था या कौन सा है? पहला कोलकाता में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा मुंबई में, चौथा चेन्नई में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में, ठीक है। भारत का प्रथम भूमिगत रेल कहाँ चलाया गया था? कोलकाता में चलाया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुल कितना स्टेशन आता है? कुल 26 स्टेशन आता है, ठीक है। कितने स्टेशन आता है? कुल 26 स्टेशन आता है, ठीक है। और भूमिगत कितना दूरी चलाया गया था? 15.7 किलोमीटर भूमिगत है, ठीक है। कोलकाता में जो प्रथम भूमिगत रेल चलाया गया था, तो कुल लंबाई कितनी है? 31.65, ठीक है। कुल लंबाई 31.65 है, जिसमें से 15.7 किलोमीटर क्या है? भूमिगत है, ठीक है। तो क्या समझे कि कोलकाता में चलाया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत कुल 26 स्टेशन है। कितना स्टेशन है? 26 स्टेशन है। भूमिगत ट्रेन कितना है? 15.7 किलोमीटर। और कुल कितना है? 31.36 किलोमीटर। समझ गए? चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल कहता है कि विश्व का सर्वाधिक लंबी भूमिगत रेल मार्ग कहाँ है? विश्व का सर्वाधिक लंबी भूमिगत रेल मार्ग कहाँ? पहला लंदन में, दूसरा जापान में, तीसरा चीन में, चौथा कोलकाता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में। विश्व का सर्वाधिक लंबी भूमि रेल मार्ग कहाँ है? लंदन में है। किस नाम से जाना जाता है इसे? इसे द ट्यूब के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? द ट्यूब के नाम से जाना जाता है। समझ गया? चलते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल कहता है कि भारत के कुल कितने शहरों में मेट्रो सुविधा है? भारत के कुल कितने शहरों में मेट्रो सुविधा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला कुल 10 शहरों में, दूसरा कुल 6 शहरों में, तीसरा कुल 5 शहरों में, चौथा कुल 9 शहरों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल 10 शहरों में। भारत के कुल कितने शहरों में मेट्रो सुविधा है मेट्रो की? कुल 10 शहरों में। कौन कौन सा है? पहला कोलकाता है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा बेंगलुरु है, चौथा गुरुग्राम है, पांचवा मुंबई है, छठा चेन्नई है, सातवां जयपुर है, आठवां कोच्चि है, नौवां हैदराबाद है और 10वां लखनऊ है। बहुत जगह निर्माणाधीन भी है, उसको भी इसमें काउंट किया गया है। ठीक है, 18 नंबर सवाल कहता है कि आपका रेलवे को हिंदी में क्या कहा जाता है? रेलवे को हिंदी में क्या कहा जाता है? पहला ध्रुव सकड़ विश्राम गार्ड, दूसरा लोह पथगामिनी, तीसरा रेल लेवल लोडिंग मशीन, चौथा लोह बंद गाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहपथ गामिनी। रेलवे को हिंदी में क्या कहा जाता है? लोहपथ गामिनी। आई ध्रुव सकड़ विश्राम गार्ड क्या है? ये रेलवे स्टेशन को बोला जाता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? ध्रुव सकड़ विश्राम गार्ड। ठीक है, और रेलवे को क्या बोला जाता है? लोहपथ गामिनी, क्योंकि लोहा पे चलता है इसीलिए लोहपथ गामिनी बोला जाता है। ठीक है, लोहपथ गामिनी का मतलब क्या हुआ बताइए? लोहपथ गामिनी का क्या मतलब हुआ? लोह, लोह मतलब लोहा हो गया, पथ मीन्स रास्ता हो गया, गामिनी मतलब क्या हो गया? अनुगमन करने वाला, यानी पीछे पीछे चलने वाला। 19 नंबर सवाल, विश्व का प्रथम ट्रेन कब चली थी? विश्व का प्रथम ट्रेन कब चली थी? 27 सितंबर 1825। क्या होगा यहाँ? 18 से नहीं, 1825 होगा। ठीक है, दूसरा 27 फरवरी 2019, तीसरा 24 फरवरी 1853, चौथा 1863। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कब चली थी? 27 सितंबर 1825 को। कब चली थी? एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। विश्व का प्रथम ट्रेन कब चली थी? 27 सितंबर 1825 को चली थी। कहाँ चली थी? लंदन में चली थी। कहाँ चली थी? लंदन में। ठीक है, कितना डब्बा था इसमें? टोटल 38 डब्बा था। कितना था? टोटल 38 डब्बा था। कितना यात्री था? 600 यात्री था। कितना यात्री था? 600 यात्री था। ठीक है, कितना दूर चला था? 37 मील चला था। कितना चला था? 37 मील चला था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला था? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। कहाँ से कहाँ तक चला था? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चला था। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। विश्व का प्रथम ट्रेन कब चला था? 27 सितंबर 1825 को चला था। ठीक है, कितना डब्बा था? जो गाड़ी चला था उसमें कितना डब्बा था? उसमें कुल 38 डब्बा था। यात्री कितना था? 600 यात्री था। कितना दूर चला था? 37 मील चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? डार्लिंगटन से स्टॉकटन के बीच चला था। समझ गए? 20 नंबर सवाल, भारत का सर्वाधिक पुराना स्टेशन कौन सा है? ठीक है, वैसे तो सबसे पहले कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, तो वैसे सबसे पुराना थाना हो सकता है, लेकिन वो स्टेशन अभी अस्तित्व में नहीं है। वैसा यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का वो स्टेशन जो सबसे पुराना है और वर्तमान में अस्तित्व में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन रायलपुरम रेलवे स्टेशन चेन्नई, दूसरा मुंबई सेंट्रल स्टेशन महाराष्ट्र, तीसरा लोकमान्य तिलक टर्मिनल महाराष्ट्र, चौथा मुगलसराय रेलवे स्टेशन जिसका नाम अभी क्या है? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायलपुरम स्टेशन चेन्नई। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पुराना स्टेशन कौन है? रायलपुरम चेन्नई।
ठीक है। यहाँ सबसे पहले ट्रेन कब पहुंची थी? 28 जून को, ठीक है, 28 जून 1956 को, ठीक है। कब पहुंची थी? 28 जून 1956 को पहुंची थी और ये अभी चालू है, ठीक है। रॉयलपुरम जो है अभी क्या है? चालू है, इसीलिए इसको वर्तमान का सर्वाधिक पुराना स्टेशन कहा जाता है। 21 नंबर सवाल कहता है कि भारत का सर्वाधिक व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सर्वाधिक व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहला ऑप्शन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, दूसरा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तीसरा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चौथा हावड़ा रेलवे जंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भारत का सर्वाधिक व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। ये किस में पड़ता है? ये उत्तर मध्य रेलवे में पड़ता है। किस में पड़ता है? उत्तर मध्य रेलवे में पड़ता है, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे में पड़ता है। और यहाँ लगभग लगभग आपका 230 ट्रेन जो है डेली गुजरती है। कानपुर सेंट्रल रेलवे से लगभग 230 ट्रेनें डेली गुजरती है, ठीक है। और कानपुर सेंट्रल जो है उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और कानपुर सेंट्रल सर्वाधिक व्यस्त रेलवे स्टेशन में है। 22 नंबर सवाल कहता है कि भारत का 18वां जोन कौन सा है? 22 नंबर सवाल कहता है कि भारत का 18वां जोन कौन सा? पहला दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालीगांव, तीसरा पूर्व मध्य रेलवे, चौथा उत्तर पूर्व मध्य रेलवे। तो भारत का 18वां जोन कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम, ठीक है। कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम 18वां जोन होगा, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत 3 डिवीजन है, ठीक है। दक्षिण तट रेलवे में कितना डिवीजन है? कुल 3 डिवीजन है। कौन कौन सा है बताइए? एक तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, दूसरा गुंटूर हो जाएगा और तीसरा गुंतकल हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? गुंतकल हो जाएगा, गुंटूर हो जाएगा और विजयवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। अगला देखते हैं। 23 नंबर सवाल कहता है कि वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं? वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं? पहला 18 रेलवे जोन, दूसरा 17 रेलवे जोन, तीसरा 19 रेलवे जोन, चौथा 21 रेलवे जोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 रेलवे जोन। और 18वां रेलवे जोन सा कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे। कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे 18वां रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। इसमें 3 डिवीजन है। कौन कौन सा? गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा। चलते 24 नंबर सवाल में कहता है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ट्रांस साइबेरियन, दूसरा कन्याकुमारी से जम्मू तवी, तीसरा जम्मू से तिरुवनंतपुरम, चौथा कन्याकुमारी से न्यू तिनसुकिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन है। इसकी कितनी लंबाई है? इसका 9289 किलोमीटर, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितना है? 9289 किलोमीटर। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। 25 नंबर सवाल कहता है आपका भारत के किस राज्य में रेल सुविधा नहीं है? भारत के किस राज्य में रेल सुविधा नहीं है? पहला नागालैंड, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा सिक्किम। तो इसका सही आंसर सिक्किम में अभी तक रेल सुविधा नहीं है। सिक्किम में अभी तक रेल सुविधा नहीं है। नागालैंड में भी है आपका, मेघालय में भी है, मणिपुर में भी है और मिजोरम में भी है, ठीक है। नागालैंड का कौन सा स्टेशन है? दीमापुर। दीमापुर जो है नागालैंड में पड़ता है। मेघालय में कौन सा है? मेहंदी पाथर आपका मेघालय में पड़ता है। मणिपुर का भी लास्ट स्टेशन कौन सा है? जिरीबाम है, इससे भी आगे जाना है। और मिजोरम का लास्ट स्टेशन कौन सा अभी भैरवी है, समझ गया। तो नागालैंड में दीमापुर आपका नागालैंड में हो गया, ठीक है। मेघालय में मेहंदी पाथर हो गया। मणिपुर में कौन सा हो गया? जिरीबाम हो गया। जिरीबाम से भी आगे जाना है, लेकिन जिरीबाम अभी वर्तमान में चालू है। मिजोरम में कौन सा हो गया? भैरवी हो गया। भैरवी से भी आगे जाना है, पर भैरवी अभी चालू है। लेकिन सिक्किम में अभी एक भी स्टेशन नहीं है।
26 नंबर सवाल कहता है कि मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? पहला मेघालय, दूसरा कर्नाटका, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहंदी पाथर कहाँ है? मेघालय में है। मेहंदी पाथर कहाँ है? मेघालय राज्य में है। ये कहाँ से जाती है? ये गुवाहाटी से। कहाँ से? गुवाहाटी से मेहंदी पाथर के बीच है। ठीक है, गुवाहाटी से। गुवाहाटी कहाँ होता है? मालीगांव। मालीगांव कहाँ है? एनएफ रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। और गुवाहाटी भी बोला जाता है क्योंकि मालीगांव जो है अब धीरे धीरे गुवाहाटी में ही समा गया, इसीलिए या तो आप गुवाहाटी बोल सकते हैं या मालीगांव बोल सकते हैं। समझ गए? 27 नंबर सवाल कहता है कि सिक्किम को रेल लाइन से जोड़ने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? बोले अभी कि सिक्किम में अभी नहीं है, लेकिन वहां भी रेल बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। और ये किस कंपनी को दिया गया है? पहला ऑप्शन टाटा है, दूसरा रिलायंस है, तीसरा इरकॉन है, चौथा अडानी ग्रुप है। तो सिक्किम में रेलवे लाइन जोड़ना, सिक्किम को रेलवे लाइन से जोड़ने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दिया गया है? ये किसको दिया गया? इरकॉन को दिया गया। किसको दिया गया? इरकॉन को दिया गया। इसका पूरा इरकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए? 28 नंबर सवाल कहता है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? पहला 1853, दूसरा 1881, तीसरा 1953, चौथा 1883। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1881। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। 29 नंबर सवाल का था कि मणिपुर को रेल लाइन से कब जोड़ा गया? मणिपुर को रेल लाइन से कब जोड़ा गया? पहला ऑप्शन 2014 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 1990 में और चौथा 2021 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में। मणिपुर को रेल लाइन से कब जोड़ा गया? 2021 में। मणिपुर का अंतिम स्टेशन कौन सा है आपका? जिरीबाम। जिरीबाम जो है वो मणिपुर में पड़ रहा है, जो कि अंतिम स्टेशन है और अभी आगे उसको ले जाना है। 30 नंबर सवाल कहता है आपका विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा? पहला तांगुला रेलवे स्टेशन, दूसरा फेंगू ओसन रेलवे स्टेशन, तीसरा लद्दाख रेलवे स्टेशन, चौथा जिरीबाम रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला तांगुला रेलवे स्टेशन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तांगुला रेलवे स्टेशन है। इसकी ऊंचाई कितना है? 5068 मीटर। तांगुला रेलवे स्टेशन की ऊंचाई कितना है? 5068 मीटर। चलते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल का था विश्व का सर्वाधिक ऊंची रेल सुरंग कौन सी है? ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंची रेल सुरंग कौन सी है? पहला फेंगू ओसन, दूसरा चिनाब ब्रिज, तीसरा अटल सुरंग, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेंगू ओसन। विश्व का सर्वाधिक ऊंची रेल सुरंग कौन सी है? फेंगू ओसन। विश्व का सर्वाधिक ऊंची रेल सुरंग फेंगू ओसन है। और चलते हैं आज का आपका लास्ट सवाल। क्या कहता है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे पुल कौन सा? सॉरी, आज चुनाव नहीं होगा। चिनाब पुल निर्माणाधीन है जो अभी। दूसरा राजेंद्रपुर पटना, तीसरा पंबन ब्रिज जो निर्माणाधीन काम चल रहा है, चौथा उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। चिनाब पुल। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? चिनाब पुल है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 467 मीटर। कितना है? 467 मीटर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे पुल की ऊंचाई कितनी है? 467 मीटर। कहाँ है ये? ये जम्मू कश्मीर में बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।